हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। व्यापम पटवारी स्पेशल के लिए आज हम 51वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इसकी 50 क्लासेस पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये मेरे पूरी क्लासेस पढ़ लेते हैं तो आपका पटवारी एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। साथ में ये तो मेरा अलग चल ही रहा है 100 दिन का कोर्स। इसके अलावा मेरे पट प्रबंधन के अलग कोर्सेज चल रहे हैं। 2500 प्रश्नों की MP का अलग चल रहा है, करंट का अलग चल रहा है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम करने वाले हैं अंग्रेजी के आर्टिकल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन हैं जो कॉलेजेस के एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के और MP के भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपको भरना है इसमें ए एन या द। अब ये कब भरते हैं ये तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है और द का मतलब भी एक होता है। तीनों ही का मतलब एक होता है, लेकिन इनको भरने का तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि जब जब आपके सामने बॉबिल होता है तो बॉबिल के साथ हमेशा एन का यूज़ होता है। बॉबिल के अलावा कंसोनेंट्स के साथ हमेशा ए का यूज़ होता है। और बाकी कोई स्पेशल चीज़ होती है, कोई यूनिक चीज़ है तो उसके साथ हम काय का यूज़ करते हैं, उसके साथ करते हैं द का प्रयोग। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है एन ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। एक बूढ़ा व्यक्ति चाहता था कि तुमको सुबह मिलना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता है या तुम्हें चाहता था सुबह सुबह। तो ओल्ड मैन, ओल्ड किस प्रकार का शब्द है? आप किसी भी आर्टिकल के पहले अगर बॉबिल आ जाए, मतलब स्वर आ जाए, स्वर मतलब A E I O U आ जाए, तो उसके पहले हमेशा काय का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो एन ओल्ड मैन है और ओल्ड क्या है, ओल्ड में ओ क्या है, बॉबिल का है। तो इसके आगे क्या आ जाएगा? इसके आगे आ जाएगा एन। तो पहले सेंटेंस में क्या आ जाएगा? एन। एन ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। दूसरा है जॉन बिल्ट ब्लैंक यार्ड फॉर हिज कैटल। तो देखो, यार्ड मतलब होता है कोई भी क्षेत्र, कोई भी मैदान बनाया है उसने अपने कैटल के लिए। तो जॉन बिल्ट यार्ड ना तो कोई बॉबिल है और ना कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? इसके साथ आ जाएगा ए। तो सेकंड के साथ क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। जॉन बिल्ट अ यार्ड फॉर हिज कैटल। तीसरा है सी एट ओनली ब्लैंक ऑरेंज फॉर हर ब्रेकफास्ट। अब ऑरेंज कैसा है? ऑरेंज में ओ क्या है? बॉबिल है। बॉबिल किस क्या आता है? एन का यूज़ होता है। तो क्या आ जाएगा? सी एट ओनली एन ऑरेंज। वो केवल एक ऑरेंज खाती है फॉर हर ब्रेकफास्ट, उसके नाश्ते पर। अगला है माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ब्लैंक स्टोरी। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी। तो स्टोरी कोई बहुत स्पेशल तो है नहीं है। और दूसरा ये एस में बॉबल्स भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो सी माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। अगला है मिस्टर नोटियाल बॉट ब्लैंक न्यू कार। मिस्टर नोटियाल ने एक नई कार खरीदी। एक नई कार खरीदी है, कोई कोई बहुत स्पेशल वर्जन नहीं दिया है कार का। तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। मिस्टर नोटियाल बॉट अ न्यू कार। अगला है माई सन इज़ ब्लैंक MA फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। मेरे लड़के ने आगरा यूनिवर्सिटी से MA किया है। तो देखो MA आ रहा है। अब MA को आप क्या बोलोगे? MA। एम, ये लिखा तो एम है, एम लिखा है, मतलब ये है तो व्यंजन, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण क्या आता है? एम। एम मतलब ए से उच्चारण आता हो, जहाँ भी ए से उच्चारण आता है तो वो क्या हो जाता है? बॉवल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माई सन इज़ एन MA फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। मेरे पुत्र ने MA किया है कहाँ से? आगरा यूनिवर्सिटी से। अगला क्वेश्चन है रोहन इज ब्लैंक इंटेलिजेंट सन ऑफ ब्लैंक पुअर फार्मर। रोहन एक इंटेलिजेंट पुत्र है एक गरीब व्यक्ति का, ये गरीब किसान का। तो इसके साथ क्या आएगा? आई है, इंटेलिजेंट आई है, तो आई के साथ क्या आ जाता है? एन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? रोहन इज एन इंटेलिजेंट सन ऑफ ब्लैंक पुअर फार्मर। एक गरीब किसान का। तो गरीब किसान है, कोई बहुत स्पेशल बात यहाँ पे नहीं हो रही है। पी है तो वॉल भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो रोहन इज एन इंटेलिजेंट सन ऑफ अ पुअर फार्मर। अगला क्वेश्चन है नेहा लॉन्च्ड ब्लैंक FIR अगेंस्ट द चीट। नेहा ने FIR दर्ज कराई किसके खिलाफ? एक चीट मतलब धोखेबाज के खिलाफ कराई। तो FIR कराई। अब FIR को बोल के देखो, लिख के देखो कैसा होगा? FIR में भले ही F लिखा हो, लेकिन उसका उच्चारण कैसा होगा? ए और फा, ऐसे उच्चारण होगा। तो इसमें भी काय का यूज़ करेंगे हम? एन का ही यूज़ करेंगे। नेहा लॉन्च्ड एन FIR अगेंस्ट द चीट। अगला क्वेश्चन है पास मी
ब्लैंक स्लाइस ऑफ ब्रेड। कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है कि ब्रेड का एक टुकड़ा मेरी तरफ पास करो, तो ब्रेड का एक टुकड़ा, अ स्लाइस, क्या आ जाएगा, अ स्लाइस, पास मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अगला क्वेश्चन है, रीता हैज़ गॉन ऑन ब्लैंक मंथ्स वेकेशन। रीता गई है एक मंथ की छुट्टी पर। तो यहाँ पे मंथ आ रहा है, मंथ के साथ क्या होता है, मंथ कोई स्पेशल मंथ तो नहीं है, मंथ है, मंथ तो 12 होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। रीता हैज़ गॉन अ मंथ्स वेकेशन, रीता एक महीने की छुट्टी के लिए गई है। नारायणपुर इज ब्लैंक स्मॉल विलेज। नारायणपुर एक छोटा सा गांव है, तो छोटा सा एस है, एस के ये बॉबल तो है नहीं है, ना कोई स्पेशल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजिटर्स कैन मीट द पेशेंट ओनली ट्वाइस अ डे। विजिटर्स जो हैं, जो मिलने वाले हैं पेशेंट को, वो दिन में 2 बार पेशेंट से मिल सकते हैं। तो इसमें ट्वाइस ब्लैंक डे, तो क्या आ जाएगा इसमें, ट्वाइस अ डे, दिन में एक बार, दिन में 2 बार। देयर वाज ब्लैंक एलिफेंट इन द फील्ड। एक हाथी फील्ड में है, तो एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, ई कैसा वर्ड है, ई बॉबल है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। देयर इज एन एलिफेंट इन द फील्ड। अगला क्वेश्चन है, रवि मेड ब्लैंक इरर ऑफ जजमेंट। इरर, ई है, तो ई के साथ क्या आता है, एन आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14वें में एन आ जाएगा। 15वां देखो, ही वॉज लेट वाई ब्लैंक और फॉर द मीटिंग। और HOUR को हम भले ही वो H लिखा हो, लेकिन हम पढ़ते क्या है, इसको और पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन में H जो होता है इसमें कांस्टेंट रहता है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब और पढ़ रहे हैं, जो उच्चारण करते हैं, जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वही हम लिखते हैं, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, एन का यूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेश हैज़ ब्लैंक इंटरेस्ट इन एक्टिंग। सुरेश को एक्टिंग करने में रुचि है, तो सुरेश की एक रुचि, इंटरेस्ट, एक रुचि जो है वो एक्टिंग करने में, तो एक रुचि आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट को कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट कैसा है, आई है, तो आई के साथ क्या आ जाता है, एन आ जाएगा, एन, आई बॉबल है तो एन आ जाएगा। अगला है, सीतास ब्रदर इज ब्लैंक इंजीनियर इन ब्लैंक रेपुटेड कंपनी। सीता का भाई एक इंजीनियर है एक रेपुटेड कंपनी में, तो क्या आ जाएगा, इंजीनियर के साथ एन आ जाएगा, क्योंकि ई है तो इसके साथ आ जाएगा क्या, एन, और रेपुटेड कंपनी है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला है, देयर इज ब्लैंक यूकेलिप्टस ट्री माई हाउस। देयर इज एन यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को क्या बोलेंगे, अब ये ध्यान रखो, ये बहुत अच्छी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है, यूकेलिप्टस। यहाँ पे जो यूकेलिप्टस है, यू को कभी कभी भी आपका यू साउंड हो रहा है, मतलब आप उच्चारित कर रहे हैं यू साउंड, तो कभी भी उसके साथ एन का यूज़ नहीं आएगा। ये इसके साथ एक बात रहता है, इसके साथ हमेशा ए आएगा। एक और सेंटेंस 20वां और 18वां दोनों देखिए, देयर इज ए यूकेलिप्टस ट्री नियर माई हाउस, तो देयर इज एन यूकेलिप्टस नहीं आएगा। जहाँ भी यू का साउंड हो रहा है समझ लो वहाँ पर ए का ही यूज़ होना है, वहाँ पर एन का यूज़ नहीं होना है। तो देयर इज अ यूकेलिप्टस ट्री नियर माई हाउस। और अगला 20वां है, वी मेट ब्लैंक यूरोपियन गर्ल इन ऋषिकेश। हम एक यूरोपियन लड़की से ऋषिकेश में मिले थे, तो वी मेट, यूरोपियन के साथ क्या आ जाएगा, यूरोपियन के साथ ई देख के एन मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यू है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, इसके साथ भी ए आ जाएगा और इसके साथ भी ए आ जाएगा। 19वां है, सी इज ब्लैंक ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। तो ऑनरी, यहाँ पे HONORARY लिखा है, तो यहाँ पर भी H जो है कांस्टेंट है, और यहाँ का उच्चारण जो हो रहा है वो ओ से हो रहा है, तो ओ से हो रहा है, ओ क्या होगा, यहाँ पे बॉबल होगा, क्योंकि उच्चारण हमारा स्वर का लिखा होना जरूरी नहीं है, बोलना ज़्यादा जरूरी है कि बोल हम किस वे में रहें। अगर उसमें स्वर का उच्चारण हो रहा है तो एन आता है, और व्यंजन का उच्चारण हो रहा है तो ए आता है। बाकी कोई स्पेशल चीज़ है, यूनिक चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे द का यूज़ होता है। तो ये हुए 20 क्वेश्चन। अगले 20 क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं, या MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। ये जो नोट्स हैं ये पटवारी के हैं, पटवारी के ये 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसके साथ की ये बात है कि इन 10 बुकलेट के साथ आपको मिलता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दिए जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के फुल फॉर्म हो, चाहे अंग्रेजी की ट्रिक्स हो, अंग्रेजी की बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है, करंट अफेयर वहाँ पे निःशुल्क दिया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रबंधन के प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है,
डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ट्रिक, छोटी छोटी ट्रिक्स दी जाती है, कहाँ पर आप गलती कर सकते हैं ये दिया जाता है। तो ये सभी आपको, ये 10 बुकलेट जो बहुत सरल भाषा में तैयार की गई है, टू द पॉइंट है, 2199 का ये पैकेज है। साथ में आपको ये व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है। इसमें सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, भारत सरकार की योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, एमपी का जीके है, हिंदी है, गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर दक्षता और प्रबंधन। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, कुछ बुकलेट टोटल हैंड रिटन है जो कि सरल तरीके से बनाई गई है, क्योंकि बुक से डायरेक्ट पढ़ने में उतना ज़्यादा अच्छे से क्या नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके कारण ये बनाई गई। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास ये डिलीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब ये फिर अगले 20 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये भी आर्टिकल से ही संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक ब्लेज चीफ हैज स्टार्टेड ब्लैंक यूटेंसिल शॉप। देखो, ब्लेज चीफ, यहाँ पे किसी स्पेशल की बात हो रही है। ब्लेज चीफ मतलब गांव का जो मुखिया है। गांव का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। तो किसी स्पेशल की बात कर रहे हैं, तो आगे क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा द ब्लेज चीफ हैज स्टार्टेड ब्लैंक यूटेंसिल सोप। एक ब्लेज चीफ ने एक बर्तनों की दुकान को ओपन किया। यूटेंसिल है, यूटेंसिल के साथ यू आता है, तो मैंने क्या बताया था? यू आता है तो आपको काय का यूज़ होना है? ए का यूज़ होना है। तो द ब्लेज चीफ हैज स्टार्टेड अ यूटेंसिल सोप। अगला क्वेश्चन है दूसरा, जोयास फादर इज प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज। प्रिंसिपल के साथ हमेशा द का यूज़ होता है, क्योंकि प्रिंसिपल मुख्य होता है। कोई भी यूनिक चीज़ के बारे में बताए, कोई स्पेशल व्यक्ति के बारे में बताते हैं, तो हम काय का यूज़ करते हैं? द का। तो दूसरे के साथ क्या आ जाएगा? द। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। साथ में अगर आपका नंबर आपने मुझे व्हाट्सएप नहीं कराया है तो 6260199094 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। 5 तारीख से स्टेटस के थ्रू भी आपको महत्वपूर्ण पढ़ाई होती रहेगी। तो आप अगर मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, मेरे नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तीसरा है, ब्लैंक गैंग्स फ्लोस फ्रॉम ब्लैंक हिमालयास। ये गैंग्स नहीं है, गंगा है, इन्होंने गलत टाइप किया है। तो द ब्लैंक, गंगा के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है? गंगा तो एक स्पेशल है, गंगा बड़ी नदी है, तो गंगा के साथ हमेशा काय का यूज़ होगा? द। तो द गंगा फ्लोज फ्रॉम द हिमालय भी क्या है? स्पेशल है, तो हिमालय के साथ भी क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। तो द गंगाज फ्लोज फ्रॉम द हिमालयास। अगला है, प्लीज़ गिव मी ब्लैंक कॉपी ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। प्लीज़ मुझे एक टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉपी दीजिए। कॉपी है तो कॉपी के साथ काय का यूज़ होगा? ना तो ये वॉवेल है ना ये स्पेशल है, तो इसके साथ काय का यूज़ होगा? ए का। अगला क्वेश्चन है पांचवा, ब्लैंक धवंस आर पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड एंड इन म्यूजिक। धवंस है तो कोई स्पेशल चीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। ब्लैंक मार्केट विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 2 days। एक मार्केट जो है 2 दिन के लिए बंद रहेगा। तो यहाँ पे मार्केट है, किसी स्पेशल मार्केट की बात कर रही, तो अ मार्केट या एन मार्केट तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द मार्केट हो जाएगा। द मार्केट विल रिमेन क्लोज्ड फॉर 2 दिन। 2 दिन के लिए मार्केट बंद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सी रोट ब्लैंक पेपर फॉर ब्लैंक सेमिनार। उसने पेपर लिखा एक सेमिनार के लिए। तो एक पेपर लिखा, सी रोट आ पेपर, और किसके लिए लिखा? ये किसी स्पेशल चीज़ के लिए उसने ये काम किया है। तो अ सेमिनार नहीं आएगा, द सेमिनार आएगा। तो क्या हो जाएगा? सी रोट अ पेपर फॉर द सेमिनार। अगला क्वेश्चन है, रोहन बाट ब्लैंक कप ऑफ कॉफ़ी। रोहन ने एक कप कॉफ़ी खरीदी। तो क्या हो जाएगा? अ कप ऑफ कॉफ़ी। अगला है, ब्लैंक अर्थ मूव अराउंड द सन। तो देखो, जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो हमेशा द का यूज़ होता है। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द आ जाएगा। इसमें भी नवे में भी द आ जाएगा और नवे के दूसरे में भी द आ जाएगा। ही मेट विथ ब्लैंक एक्सीडेंट यस्टरडे। भाई उसको एक्सीडेंट के साथ मिला। तो ही मेट विथ, एक्सीडेंट है, ए क्या होता है? ए बॉबल है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? एन एक्सीडेंट हो जाएगा। मीता सा ब्लैंक कैट इन ब्लैंक। मीता ने एक कैट देखी, कहाँ पे? गार्डन में।
अगला है वी सॉ ब्लैंक टाइगर इन ब्लैंक जू। तो मैंने एक टाइगर देखा, कहाँ पर देखा? इन द जू, जू में देखा। तो स्पेशल जगह पे देखा ना, तो इन द जू हो जाएगा। तो वी सॉ अ टाइगर इन द जू। अगला है सुनील से फादर, सुनील के पिताजी जो है ब्लैंक एडवोकेट इन ब्लैंक हाई कोर्ट। तो सुनील के पिताजी एडवोकेट हैं, ए है तो ए के साथ क्या आ जाएगा? एन। तो सुनील से फादर इज एन एडवोकेट इन, कहाँ पर है? कोई स्पेशल जगह पे है तो क्या आ जाएगा? द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के पहले क्या आ जाएगा? द आ जाएगा, और एडवोकेट के पहले क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। सुरेश इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन ब्लैंक। सुरेश जो है वो एक लंबा लड़का है, सबसे लंबा लड़का है एक क्लास में। तो एक क्लास की बात हो रही है और सुरेश की बात हो रही है। टी वॉबल नहीं है तो टी के साथ क्या आ जाएगा? द का। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी टॉलेस्ट है, देखो ये टॉलेस्ट है, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री का जब यूज़ होता है तो इसका मतलब वो सबसे सुपर है। तो जब भी सुपर है, सबसे अच्छा है, तो मतलब हम कोई यूनिक चीज़ बता रहे हैं, कोई एक स्पेशल चीज़ बता रहे हैं। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है तभी भी द का यूज़ होता है। तो क्या हो जाएगा? सुरेश इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लास भी स्पेशल है, सुरेश भी स्पेशल है। सी गेव मी ब्लैंक कॉल इन द इवनिंग। कॉल किया है तो अ कॉल आ जाएगा। सी गेव मी अ कॉल इन द इवनिंग। डॉक्टर हामिद इज़ ब्लैंक उर्दू टीचर। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि अगर यू नहीं आ रहा है, यहाँ पर यू का यूज़ नहीं हो रहा है, ऊ का हो रहा है, ये भी ध्यान रखो। यू नहीं हो रहा है उर्दू में, ऊ का हो रहा है। तो जब ऊ का यूज़ हो रहा है मतलब ये काय का यूज़ होगा, यहाँ पर एन का यूज़ होगा। मतलब अगर यू आता है तो ऊ का यूज़ होता है आपका उच्चारण में, तो आपको एन बताना है। अगर यू का हो रहा है, यू, तो यू का हो रहा है तो आपको ए लिखना है। तो डॉक्टर हामिद इज़ एन उर्दू टीचर। डॉक्टर हामिद एक उर्दू के टीचर हैं। आई मेट ब्लैंक बॉय वाज वेरी पोलाइट। मैं उस लड़के से मिला, वो लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था। तो आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज वेरी पोलाइट। तो आप उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हो तो उसमें जाएगा द। आई मेट द बॉय, आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज वेरी पोलाइट। उस लड़के की विशेषता बता रहे हैं तो इसलिए वो दूसरे के साथ क्या आ जाएगा? द का यूज़ जाएगा। रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? गुड के साथ ए आ जाएगा। ही इज़ अ ब्लैंक कैप्टन इन ब्लैंक आर्मी। ही इज़ अ कैप्टन इन आर्मी। अगला है मिस्टर गोखले इज ऑनरी है, ऑनरी के साथ क्या आ जाता है? ऑनरी के साथ एन आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने 40 क्वेश्चन लगभग किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स के बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे आपके सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको इसके जो प्रैक्टिस प्रश्न है कि ये PDF है, मैं हमारे पटवारी के पेड ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी प्रकार हम प्रपोजिशन, कंजक्शन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव के भी प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।